स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है इस समय वो चल रहा है इंटीग्रल्स, है ना। और इंटीग्रल्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 तक अब तक डिस्कशन कर लिया है ना। 7.3 आपको बहुत अच्छे से आ भी गई है। अब हम आज से 7.4 को स्टार्टिंग में लेंगे, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करते हैं। तो 7.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 7.4 की जो आइडेंटिटीज हैं इंटीग्रेशन की, जो हमें जो है याद करनी पड़ेंगी, मैं ये कहूंगा कि याद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट होने से भी मिलेगा जब आइडेंटिटी याद होगी। तो पहले मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटीज में यूज होंगी। एक्सरसाइज 7.4 की आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.4, पहला हमारा जो फॉर्मूला लगेगा इसमें वो लगेगा इंटीग्रल 1/x² + a² dx, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा आएगा इंटीग्रल 1/x² - a² dx, और इसका हमारा तीसरा फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल 1/a² - x² dx, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है इंटीग्रल 1/√a² - x²। फिफ्थ इंटीग्रल 1/√x² - a² dx, ठीक है। और 6 नंबर पर हमारा फॉर्मूला आएगा इंटीग्रल dx/√x² + a², ठीक है। ये वाली फॉर्म है, इन फॉर्म के हमें इंटीग्रल करते हैं, ठीक है। इसको मैं 1/, लिख दे रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी सी रहेगी सभी आइडेंटिटीज की। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं 7.4 में जो अप्लाई हो गए। तो इन 6 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखो जो पहला वाला फॉर्म है 1/x² + a², है ना, ये हमेशा याद रखेंगे नीचे क्वाड्रेटिक ही होनी चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक में नहीं लगा होगा फॉर्मूले को इसे। तो 1/x² + a² का फॉर्मूला बनेगा 1/a tan 1x/a + c। x² - a² का इंटीग्रल होता है 1/2a log मॉडुलस x - a/x + a + c। इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log मॉडुलस a + x a - x + c। इसका फॉर्मूला होता है 1/√a² - x² अगर आता है तो इसका फॉर्मूला है sin 1x/a + c, ठीक है। ये आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना उतने तरीके से आइडेंटिटी याद होगी। वैसे अगर आइडेंटिटी याद करने बैठोगे तो कम याद हो पाएंगी, आपको ही कम लर्न हो पाएंगी। बट अगर आप लोग क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करोगे इन बेस, तो ये आइडेंटिटी आपको इजीली जो है मगअप हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है log √x² - a²। 1/√x² - a² का ट्री होगा log x + √x² - a² + c, ठीक है। इसी तरीके से 1/√x² + a² अगर आ रहा है तो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा ही है। पहले आप log लिखोगे, फिर आप x लिखोगे, फिर प्लस √ एज इट इज पूरा का पूरा x² + a² + c, ठीक है भाई। तो ये 6 आइडेंटिटी है जो हमें 7.4 में अप्लाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज। आइडेंटिटी तो आप लोग नोट कर ही लोगे। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.4। देखिए 7.4 में हमें क्या करना है बेटा। इसको करने के लिए बहुत सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है ये। सबसे पहला काम तो मैं यही कहूंगा कि आपको ये आइडेंटिटी याद करनी होगी, ठीक है।
बिना आइडेंटिटी याद करे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू इंटीग्रेट 3x² अपॉन x टू दी पावर 6 + 1 dx। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें दिख रहा है ये आइडेंटिटी नहीं कर पाएगी क्योंकि 6 लगा हुआ है पावर में नीचे। तो हम इसे क्या करेंगे, टी पुट करके इसे इंटीग्रेशन के लायक बनाते हैं। तो ये दिख रहा है कि ऊपर जो 3x² दिया हुआ है ये डिफरेंशियल है किसका, x³ का। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको लिख लेंगे x³ का स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। 3x² अपॉन x और 6 + 1 में हम x की पावर 6 को क्या लिख देंगे, x³ का स्क्वायर। नाउ पुट x³ इक्वल टू t। अब आप x³ को t पुट कर दो। तो जब आप x³ को t पुट कर दोगे तो इसका डिफरेंशियल निकलेगा 3x² dx इक्वल टू dt। तो अब जैसे ये वैल्यू आप इंटीग्रल में पुट करोगे बेटा 3x² dx की जगह, तो ये आ जाएगा बेटा dt अपॉन t² + 1, है ना। देखो x³ को हमने t मान लिया, x³ का डिफरेंशियल कर दिया 3x² dx इक्वल टू dt। अब x³ की जगह t पुट हो जाएगा तो t² + 1 बन गया, और 3x² dx की जगह यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dt। तो इसकी प्लेस पर हमने dt पुट कर दिया, तो ये हो गया dt अपॉन t² + 1। तो ये हो गया 1/1 + t², है ना। 1/1 + t² का इंटीग्रल हम सबको पता है, इट इज इक्वल्स टू i इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c। अब t की आप वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, x³। ये हो गया tan इनवर्स x³ प्लस c इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जहां इंटीग्रेबल नहीं होगा ना क्वेश्चन, लग रहा है कि भाई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो वहां हमें पहले टी पुट करके उसे कुछ इस तरह से इंटीग्रेबल बनाना होता है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इंटीग्रल करना है 1/√1 + 4x² dx। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमेशा सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह की क्वेश्चन आता है तो x² के कोएफिशिएंट को आप हमेशा याद रखो कि आपको 1 बनाना है पहले। कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी +1। तो है ना, आइडेंटिटी जो भी आप जब आप आइडेंटिटी को चेक करोगे तो सभी आइडेंटिटीज में कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है। तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि जो आपको क्वेश्चन जो भी दिया जा रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। तो हाउ टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, सिंपल है। कोएफिशिएंट जो भी x² का कोएफिशिएंट है उसको आप कॉमन ले लो। तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया रूट से बाहर, 4 को रूट से बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 प्लस x² dx। ठीक है भाई, तो 1/2 ये हो गया 1/2 अंडर रूट 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस x²। तो अब आइडेंटिटी बन रही है बेटा 1/√में a² प्लस x²। देखो आइडेंटिटी कौन सी आती है इसमें आइडेंटिटी वही लगेगी, इंटीग्रल 1/√a² प्लस x² dx। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, फिर मॉड लगाते हैं, फिर x लगाते हैं और फिर प्लस रूट एज इट इज लिख देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला था भाई इसका, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे 1/2 लॉग, पहले मॉड लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये अंडर रूट एज इट इज लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस x²। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हाँ जी प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का जो है होता है इसमें कई बार, तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट 1 + 4x² अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, ये मैंने स्मॉल c लिया है। अब देखो 4 का जो रूट है वो 2 हो जाएगा, है ना, 4 अंडर रूट में इसका 2 हो जाएगा वो। और जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा रूट का, ये कुछ ऐसे बनेगा, पहले इंटीग्रल i इक्वल टू 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट 1 + 4x² अपॉन 2 प्लस c। ये एलसीएम ले लिया भाई, तो ये हो गया 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 + 4x² अपॉन 2 प्लस c। नाउ log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 +
4x² माइनस हाफ log 2 है ना, log m अपॉन n log m माइनस log m प्लस c एंड हाफ log 2 इज आल्सो कांस्टेंट, c इज आल्सो कांस्टेंट, c माइनस 1/2 log 2 को हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस 1/2 log 2 को हम कंप्लीट एक कांस्टेंट c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमने कैपिटल C से रिप्लेस कर दिया। सो वी गेट फाइनल आंसर हाफ log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² प्लस कैपिटल C हो गया। ठीक है, इस तरीके से। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन वहां तक करना है जहां तक आपको जो है आपकी कैपेबिलिटी, आपको लगता है कि भाई यहां तक हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा तरीके से सॉल्व कर दोगे उतना ही मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके, है ना। कोशिश ये करो कि आइडेंटिटी लगाने के बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर सको आप। जैसे देखो, होने को तो मैं इसको यहाँ भी जो है छोड़ सकता था, लेकिन हमें लग रहा है कि जब हम इसको छोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमें दिख रहा है कि 1/2 का रूट भी लेंगे 4 पे तो रूट कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा सोचते हुए इसलिए आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया। हाँ, अगर ये ऐसे कुछ होता कि भाई हमें लग रहा है कि रूट नहीं बन पा रहा, आगे नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो फिर हम उसके छोड़ सकते हैं। अदरवाइज दिख रहा है कि 4 आ रहा है, 4 का रूट तो इजीली सॉल्व हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको इजीली पूरे तरीके से आगे प्रोसीड कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 7.4 का। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो एट फर्स्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना, x² प्लस 1 की फॉर्म बनानी है। तो इसमें से 2 माइनस एक्स को हमने जो है रिप्लेस कर लिया बेटा, t से रिप्लेस कर देता हूँ उसको, तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ dt। क्या बेनिफिट मिल रहा है t पुट करने से? एक बेनिफिट बस छोटा सा ये मिल गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिखाई दे जाएगा, ये हो जाएगा t² प्लस 1, है ना। तो फॉर्म आ रही है 1 अपॉन इंटीग्रल x² प्लस 1 अंडर रूट, ये वाली फॉर्म बनेगी 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² dx। क्या फॉर्म थी इसकी? लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c, ये वाला फॉर्म लगा दीजिएगा। इंटीग्रल i इक्वल टू माइनस लॉग, अब पहले t लिखेंगे फिर मॉडुलस अंडर रूट t² प्लस 1 प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एक्स, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको जब आगे बेनिफिट नहीं है सॉल्व करने का तो इसको यही छोड़ सकते हैं। ये आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको नहीं कराने का। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा x² को t। क्वेश्चन नंबर 6 में आप x³ को t पुट कर दीजिएगा, ऊपर x² डिफरेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप 5th और 6th तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेंगे, आप खुद करिएगा इनको। x³ को t मानिएगा 6 में और 5th में आप x² को t मानिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा, सब्स्टिट्यूशन लगाइएगा, है ना। 7 क्वेश्चन है, इंटीग्रल करना है हम लोगों को। x - 1
अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो कैसे करते हैं देखिए। तो भाई इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। लिख सकते हैं इस तरीके से। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लिया, अलग अलग कर दिया। इसको स्प्लिट करने से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसको स्प्लिट करने से मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि फर्स्ट वाले में नीचे वाली टर्म का जो अंडर रूट के अंदर का टर्म है उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा, है ना। इसको मैं लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। इसमें आप डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कीजिएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फर्स्ट जो फर्स्ट वाला है, इसको मैं सिर्फ ले रहा हूँ इंटीग्रल आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल इज I1 एंड दिस इंटीग्रल इज I2 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, so at first we integrate I1 in I1 x upon under root x square minus 1 dx. We can see that the differential of x square minus 1 is 2x and 2 is constant, so we get x square का जो differential है x, so put x square minus 1 equals to t, so 2x dx equals to dt, so x dx is equals to half dt. So integral I1 should be from x dx is half dt, x dx is half dt, and root of x square minus 1, where x square minus 1 is t, it is root t, and it has to be remembered that 1 upon root t, integral of 1 upon root t is always 2 root t. Wherever you will see under 1 by root t, then learn 1 by root t is 2 root t. तो 1 by root t का जो इंटीग्रल आपको हमेशा 2 root t याद रखना है। तो इसका जो इंटीग्रल हो गया 2 root t, 1 by 2 into 2 root t, 2 से 2 कट गया बेटा, root t बच गया। ठीक है, root t बच गया प्लस कांस्टेंट c1, है ना। c1 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे I2 भी करना है, उसमें c ऐड करना पड़ेगा। t की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x square minus 1 plus c1. This is integral I1, the answer of integral I1. Now taking integral I2. So integral I2 is 1 upon x square minus 1 under root, and it is a form of 1 upon under root x square minus a square. It should be log x plus root as it is. Okay, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा भाई log x plus root as it is, x square minus 1 plus c2. It is answer of I2. Now substitute the value of I1 and I2 in equation number 1 and we get final result of this integral. If we put I1 and I2 in equation number first, then we get value of I is equals to I1 is root x square minus 1 plus c1 and I2 is minus log modulus x plus root x square minus 1 plus but minus it, and it is c2, and c1 minus c2 can be replaced by capital C. So I is equals to under root of x square minus 1 minus log x plus root x square minus 1 plus c. It is final solution, and C1 minus C2 can be replaced by constant C, because C1 and C2 are constant and difference of two constant is also a constant. So we put C1 minus C2 is equals to C. Okay. Now we will move to question number 8. It is also substitution form.
बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 dx, x टू द पावर 6, नो फॉर्मूला और x टू द पावर 6, हमारे पास x टू द पावर 6 को सॉल्व करने का कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है, सो वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इट। हाउ, देखिए अंडर रूट एक्स क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इसको मैंने लिख दिया ए क्यूब स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ओके डीएक्स। एंड इफ वी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स स्क्वायर, ओके, so put x cube equal to t and differentiate. After differentiation we get 3x squared dx equals to dt, so x squared dx is equals to 1 by 3 times of dt, and integral I will be made x squared dx replaced by 1 by 3 dt, and x cube is replaced by t square plus a cube square. It is the form of 1 upon under root x square plus a square, and integration of 1 upon under root x square plus a square is log x plus under root x square plus a square plus c. इंटीग्रल I इक्वल टू 1 by 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है, फिर log आ जाएगा, log फिर मॉडुलस t प्लस अंडर रूट एज इट इज t स्क्वायर प्लस a टू द पावर 6 प्लस c. Now substitute the value of t. Value of t is x cube. So answer is 1 by 3 log x cube plus under root x to the power 6 plus a to the power 6 plus c. In question number 9, put tan x equals to t. In question number 9, put tan x equal to t. Okay. So that's enough for this video. Okay, thank you. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सेट्रा, इस वैल्यूज को हम सॉल्व करना सीखेंगे बेटा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके।